देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित अभ्यास 1B। देखिए प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4, 5, 6, 7, 8 ये इसके आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। तो आपको भी लिखना है 23, 24, 25। यहाँ क्या आएगा तो आप बताएंगे 26। तो यहाँ क्या आ जाएगा 26। तो आपका विकल्प कौन सा है? तीसरा सही है। तो आप देखिए प्रश्न नंबर 2 को, इसमें देखिए 9, 8, 7, 6, 5 यानी संख्याएं घट रही हैं, ये अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। अब देखिए आप 35, 34 यहाँ क्या आना चाहिए आप खुद बताइए। 35, 34 उसके बाद 33। तो आपका विकल्प कौन सा ठीक है? 33, यानी दूसरा विकल्प ठीक है। यहाँ पर 33 आ जाएगा, फिर 32, फिर 31। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप देखिए प्रश्न नंबर 3 के क को। इसमें पहला है क, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं बताइए। तो अनुवर्ती कहते हैं बढ़ते को, यानी इसकी एक संख्या आगे वाली जो इसके बाद आएगी, यानी 13 के बाद कौन सी संख्या आएगी? अनुवर्ती कहते हैं बढ़ती हुई संख्या को, बढ़ती हुई संख्या। ठीक है, बढ़ती हुई संख्या को कहते हैं। तो देखिए इस वाली संख्या को, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 13 के बाद क्या आएगी? 14। तो 13 से एक और बढ़ा देना, 13 में एक और बढ़ा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 14। ये हो जाएगी आपकी अनुवर्ती संख्या। और पूर्ववर्ती कहते हैं इससे एक संख्या पीछे वाली, यानी आप निकाल भी सकते हैं एक संख्या को घटाकर। जो भी संख्या दी गई है पूर्ववर्ती उसका निकालना, तो उसमें से एक घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 26। 27 में से एक गया 26। तो देखिए ख को, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, कौन सी होगी? 26। आपका विकल्प नंबर 2 हो गया सही। ग देखिए, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 6 की बूझ रहा है यहाँ पर। देखिए 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो आपको बताना है अनुवर्ती। आपको पहले ही बताया था, जब अनुवर्ती बूझे तो उसमें एक जोड़ देना है, और जब पूर्ववर्ती बूझे तो उसमें से एक घटा देना है। तो इसमें बताया गया 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो हमें बताना है क्या? 6 में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 6 में एक जोड़ने पर 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प? चौथा, केवल 7 सही है। तो अब देखिए घ को, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, 15 में से एक घटा दीजिए, कितना आएगा? 14। तो इसका विकल्प कौन सा है? देखो केवल 14, विकल्प नंबर 1। अब देखिए आप ध्यान से देखना प्रश्न नंबर 4 को, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो पहला कहा गया है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ जी, सबसे पहले एक ही है, एक से ही स्टार्टिंग होती प्राकृतिक संख्याएं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? बात इसने सही कही है, ये बात सत्य है। अब देखिए संख्या रेखा पर, विकल्प 2, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने कोई एक संख्या है जिसके दाहिने में, यानी सीधे हाथ पर, और दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी होती है? नहीं होती है। देखिए इस पर ध्यान से देखना, आपको खाली स्थान पर कराता हूँ। देखो कोई संख्या है, जैसे मैंने 6 छोड़ दिए, 6 है, ये 6 संख्या मान ली है, तो 6 के बाद क्या आएगी? 7। तो क्या ये सबसे बड़ी है? तो इसमें क्या कहा गया है कि दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी होती है। तो 6 के बाद 7 है, क्या उससे बड़ी कोई भी और संख्या नहीं हो सकती? हो सकती है। 6 से बड़ी 7 है, 7 से बड़ी 8 है, तो हम नहीं कह सकते कि दाहिने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यह बात इसने क्या कही है? गलत। तो हम लिखेंगे असत्य। अब देखिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104। क्रमागत का मतलब है लगातार, क्रमागत लगातार। तो 101 के बाद 102, 103, 104 हैं, और भी हो सकती हैं 105, 106। तो यहाँ तक कहा गया, तो ये बात सही कही है इसने। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं? हाँ, सत्य है।
अब देखिए 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हमने अभी बताया था कि 1 से लेके जितनी भी अनंत तक संख्याएं हैं सभी प्राकृतिक होती हैं, और 23 उसमें भी आ रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, सत्य है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं है, तो ये बात भी इसने क्या कही है, सत्य कही है। क्यों, सही कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। अगर मैं 6 को मान लूँ तो 6 से भी बड़ी है, 20 को मान लो 20 से भी बड़ी है, तो ऐसे यह बात कही गई है सही। तो देखिए सत्य, यह बात सत्य कही गई है। देखिए अब प्रश्न नंबर 5 को, तो प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती अभी मैंने बताया था आपको कि अनुवर्ती में एक नंबर और जोड़ दिया जाता है तो अनुवर्ती हो जाती है। तो 9999 में एक जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 10,000। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, 10,000। इसका आंसर हो गया 10,000। अब ये कह रहा है 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे गिनते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती का मतलब बताया था, एक घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जी, 2 इधर 2 इधर और 1 इधर हो जाएगी। तो 5 संख्या 5 जीरो हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, यानी 1,00,000। तो इसका आंसर ये हो गया। अब लिखिए, देखिए इसे, प्रश्न नंबर 7 में संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। प्राकृतिक संख्या हमने बताई थी कि यह 1 से स्टार्ट होती है। आपके कहाँ तक बूझी गई हैं इस प्रश्न में, 9 तक। तो आप लिखिए 9 तक, 2, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हो गई हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं, लिख गई हैं संख्या रेखा पर। रेखा खींचकर उस पर संख्या लिख देना ही संख्या रेखा कहलाती है। अब देखिए इसको, प्रश्न नंबर 8 को देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो सकती है, बताइए। देखिए बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या हमने बूझी थी आपसे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या होती है ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 1, 2, 3, 4, 1 इसलिए लगाते हैं तो क्योंकि 0 का मान नहीं माना जाएगा, इसलिए 1 संख्या लगाते हैं, उसके बाद 3 0 पीछे लगा दी जाएंगी। अगर आपसे 2 संख्याओं का बूझा था 10 लिखते, 3 लिखते तो 3 अंकों की सबसे छोटी हो जाती है, अगर 4 लिख रहे हो तो 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। अब ये कह रहा है उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती का मतलब उसमें से 1 घटाना है, अनुवर्ती में 1 जोड़ना होता है। तो देखिए 1 घटाने पर कितनी हो जाएगी, 999। तो ये इसका आंसर हो चुका है, ठीक है जी। अब आप इसको देखिए, प्रश्न नंबर 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती संख्या भी ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, देखिए पहले 1 से लेके संख्या कितने तक, 9 तक। कौन सी बड़ी संख्या है, 9। 1 से लेके 9 तक में 9 बड़ी है ना, इसलिए हमें 9 6 बार लिखना है। 3 4 5 6 हो गई है ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो चुकी है। अब इसमें क्या करना है हमें, अनुवर्ती का मतलब है 1 जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो हम अब देखिए क्या आएगा, 9 1 10, 0 0 बनाते चले जाइए लास्ट में। देखो 9 1 10, आंसर लगा 1, 9 1 10, ये हो गई है। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितनी हो गई है, पहले थी 9,99,999, अब हो गया ये 10 लाख। तो ये इसका आंसर हो चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी आसानी से मैथ्स को समझ सकें और अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद।